हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के थ्रू पास होती है तब वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है। जो आपने अभी देखा वो उसी वजह से हो पाया। एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रीट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो ये प्रूव करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक सर्किट बनाया और उसके पास में क्या किया है, कंपास रख दिया। वो जो कंपास की नीडल है वो नॉर्मली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, सर्किट क्लोज हुआ, वैसे ही नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर। दिस फिनोमिना यानी इस फिनोमिना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम कंपास को वायर के ऊपर रखेंगे और स्विच चालू करेंगे और करंट को किस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ फ्लो करने देंगे, तब नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? तो नीडल नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो क्या होगा? नीडल भी उल्टे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये कितना डिफ्लेक्ट होगा या कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट वायर में से फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी स्पेस है, यानी यह हमें दिखती नहीं है, जो बताती है कि आखिर मैग्नेट का इफेक्ट कहाँ तक है, यानी उसकी रेंज कहाँ तक है, उसका इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया कहाँ तक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिन्हें हम जनरली मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कहाँ कहाँ फोर्स अपना एक्शन दिखा सकता है। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यूनिट नॉर्थ पोल पर अप्लाई हो रहा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो क्लोज्ड होती है, कंटिन्यूअस होती है ना, बीच में टूटती नहीं है, वो एक दूसरे में कभी टकराती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं होती है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लाइट पोल्स यानी कि एक जैसे पोल्स, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर में बन रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को पता करना है तो वो आप मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से कर सकते हैं। ऐसा जब हो सकता है जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ो कि आपका अंगूठा जो है यानी थंब ही फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ हो, पर आपकी उंगलियां कंडक्टर के आसपास कर लो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन में होंगी। मैक्सवेल का एक दूसरा अजीब सा रूल भी है। इसलिए उन्होंने ये बताया कि जब हम एक स्क्रू को इस तरह घुमाएं कि वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़े जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जिस तरफ गोल घूम रहा है वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है, यानी एक के अंदर एक, और या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग शेप्स ऑफ कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेटअप है जिसमें एक शीट के बीच में से एक वायर जाला है और बैटरी से भी कनेक्टेड है, और पेपर पर आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करने में मदद करेंगे वो रखे हुए। जैसे ही हम करंट का फ्लो चालू करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा कि फिलिंग्स कुछ इस टाइप से अरेंज हो गई है, यानी कि सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गई है, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से बलस भी है। अब दूसरा है सर्कुलर करंट करंट कंडक्टर के आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, तो उसके लिए हम वापस वही सेम प्रोसेस रखेंगे। हम एक व्हाइट पेपर के बीच में एक सर्कुलर कंडक्टर लगा देंगे। इस बार यहाँ पर हमने जब फ्लो चालू किया तब हमें दिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के आसपास में सर्कुलर है और थोड़ी दूर पर इलिप्टिकल हो जा रही है, जो लूप की एनक्लोज्ड स्पेस में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और पैरेलल होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिफॉर्मिटी को डिस्प्ले करती है। जहां पर फील्ड लाइंस लूप में अंदर जाती है यानी एंटर होती है, वहां पर साउथ पोल बनता है और लूप के अंदर द करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और जहां पर फील्ड लाइंस लूप से बाहर निकलती है वहां नॉर्थ पोल होता है और लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना है जो एक नॉन कंडक्टर जैसे कि प्लास्टिक या कार्डबोर्ड पर वुंडेड होता है, लपटा हुआ होता है। हमेशा सोलेनॉइड की जो लेंथ होती है
उसके डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। जब इस सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है, तब ये हर छोटा छोटा लूप एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसमें एक मुख नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है, और ऐसा पूरे में होता है। और ये सब छोटे छोटे मैग्नेट मिलकर एक बड़ा मैग्नेट बना लेते हैं। जिस तरफ से करंट घुस रहा होता है, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और साउथ पोल क्रिएट होता है, और जिस तरफ से करंट निकलता होता है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी न्यूटन पर एम्पियर या टेस्ला में मेजर करी जा सकती है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा सकते हैं, या सॉफ्ट आयरन कोर की रॉड उसके बीच में डाल सकते हैं और करंट को बढ़ा सकते हैं। जिन मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बनाया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो सॉफ्ट आयरन कोर के बाहर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट कर बनाया जाता है, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तब अंदर का आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सोलेनॉइड है जिसमें कोर प्लास्टिक या नॉन कंडक्टर की बजाय कंडक्टर का बना हुआ होता है। और ये जरूर याद रखना कि करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स किया जा सकता है, जबकि बार मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, यानी नॉर्थ साउथ पोल इंटरचेंजेबल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को आसानी से करंट को रोक कर डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, और जबकि बार मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनकी कोर प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेट में आसानी से कम ज्यादा किया जा सकता है, जबकि बाहर मैग्नेट की इंटेंसिटी हमेशा फिक्स्ड रहती है। हम इन फैक्टर्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहे फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को कुछ ऐसे रखना होगा या खोलना होगा जिससे वो एक दूसरे से राइट एंगल न हो जाए। यहाँ पर आपको अपनी मिडिल फिंगर को करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में रखना होगा, और फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना होगा। तब आपका अंगूठा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा। एक इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कन्वर्ट कर देती है। आपको अपने आसपास बहुत सारी मोटर्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। मोटर्स करंट की उस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है जो ये बताता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर की कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब वो रोटेट होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये मोटर चल कैसे रही है। देखो तो ये एक सिंपल सी मोटर होती है, इसको देख के घबराना मत, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। तो ये जो आगे रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, इसका नाम हमें सपोज करो मान लिया ABCD, और ABCD कॉइल के अंदर ब्रश X से करंट एंटर करता है और ब्रश Y से बाहर जाता है। ध्यान दें कि आर्म AB में करंट A से B की तरफ फ्लो हो रहा है, पर आर्म CD में करंट C से D में फ्लो हो रहा है, जो AB से अपोजिट है, यहाँ से जा रहा है ना। और जब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि AB पर एक्ट हो रहा फोर्स उसे डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका बिल्कुल उल्टा CD को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो कॉइल का एक्सेल O बन जाता है और उसको आराम से टर्न होने देता है। और जब यह कॉइल एक बार घूम जाती है, तब Q, X और P से ब्रश Y के थ्रू कांटेक्ट बना लेता है, और इसकी वजह से कॉइल में करंट रिवर्स हो जाता है, और करंट पाथ DCBA जब पहले ABCD से जा रहा था, वो DCBA के अलोंग फ्लो होता है, मतलब बिल्कुल रिवर्स हो गया एक बार घूमने के बाद। करंट से रिवर्स होने की वजह से AB और CD पर पड़ रहा फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। तो जिसको पहले डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा था उसको अपवर्ड फोर्स मिल रहा है, और जिसको पहले अपवर्ड मिल रहा था उसको डाउनवर्ड मिल रहा है। तो वो एक और रोटेशन इसके कारण हो सकता है, और इसी वजह से पिछली बार जो आर्म AB डाउनवर्ड पुश किया गया था, अब वो अपवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है, और इसी तरह ही मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर पाती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बना रहे। एक इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रेंथ को हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आयरन कोर के लेमिनेशन जो कि एनर्जी के लॉस को कम करता है, उसकी मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब है लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में टू और फ्रो मूव करते हैं यानी आगे पीछे मूव करते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है
वो मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फाइनली क्रिएट होता है करंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम भी फेरेट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने एक हॉलो नॉन कंडक्टर के ऊपर कॉइल बना दी और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जो करंट के डिफ्लेक्शन को शो करता है, और फिर एक मैग्नेट को उसके अंदर बाहर किया साउथ पोल की तरफ से। तब उन्हें नीडल में डिफ्लेक्शन दिखा और फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, जैसे कि जब एक मैग्नेट को अंदर डाला जाता है तब नीडल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और जब बाहर निकाला जाता है तब नीडल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। और जब मैग्नेट स्टेशनरी रखा जाता है, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तब गैल्वेनोमीटर 0 पर रिटर्न हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्रिएट करने के लिए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी होती है। पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल और मैग्नेट, जो हमने अभी अभी देखा, और दूसरा होता है दो कॉइल आसपास में वाइंड करना। दूसरे केस में प्राइमरी कॉइल को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने देंगे तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी जाएगी और ये ईएमएफ क्रिएट करेगी, जिससे गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो इक्वल होता है टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस से जब कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नेट के मोशन का डायरेक्शन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट से भी फर्क पड़ता है। जब हम मैग्नेट को साउथ पोल से अंदर घुसाते हैं तब गैल्वेनोमीटर लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और जबकि अगर हम इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल से घुसाएं तो गैल्वेनोमीटर राइट तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेट की मूवमेंट स्पीड और स्ट्रेंथ से भी इंड्यूस्ड करंट की स्ट्रेंथ पर अफेक्ट होता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से हम करंट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, इसीलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जनरेटर रूल भी कहा जाता है। जब आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर रही हो और थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को शो करता है, तब मिडिल फिंगर कंडक्टर के अंदर बन रहे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। इसलिए एग्जांपल के लिए एक कंडक्टर सपोज करो जिसका नाम ए बी है, घबराना मत, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। जब कंडक्टर को ऊपर उठाया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ना, वो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि फ्लो ऑफ करंट ए बी कंडक्टर में ए से बी की तरफ हो रहा है। और अगर कंडक्टर को नीचे लिया जाएगा तो नीडल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी, जो ये दिखाती है कि करंट ए बी कंडक्टर में बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, क्योंकि एसी डीसी जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट कोर्स से डेडिकेटेड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सजेशंस अगर आपको कुछ लगते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में दे